सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हल्द्वानी के कालीचौड़ मंदिर में की पूजा अर्चना। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। स्थानीय लोगों से भी की मुलाकात। बारिश में उफनती नदी में बही गाड़ी। दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत। गाड़ी में 10 लोग थे सवार। रामनगर के ठेला क्षेत्र में हुआ हादसा। नैनीताल में मूसलाधार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मार्ग हुए बंद। हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर पड़ा मलबा। घंटों तक रुका रहा यातायात। पिथौरागढ़ डीएम की नई पहल। गांव में शुरू की रात्रि चौपाल। ग्रामीणों की सुनी फरियाद। जल्द निराकरण का दिया आश्वासन। हरिद्वार के लक्सर में एसटीएफ ने 4 वन्यजीव तस्करों को दबोचा। तस्करों से 2 बाघों की खाल बरामद। बाघों की खालों के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव आप देख रहे हैं और बुलेटिन की खबरों की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार नैनीताल में बारिश का दौर भी देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में भी नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हल्द्वानी जो है, आज हल्द्वानी दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी और इसी कड़ी में वो हल्द्वानी पहुँचे हैं। इसके पहले उन्होंने बैठक भी की थी बरसात को लेकर। और हल्द्वानी पहुँचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कालीचौड़ मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है और उसके बाद मां से प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। तो नैनीताल में हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। कालीचौड़ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं सुनी। जहां मुख्यमंत्री के साथ विधायक, मेयर समेत कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी धार्मिक स्थलों में काफ़ी लगाव रखते हैं। धार्मिक स्थलों से जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के साथ ही विधा विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने प्राचीन कालीचौड़ मंदिर पहुंचकर और अब बात करेंगे नैनीताल की, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जो यहाँ के लोग हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ जो निचले इलाके हैं वहां जलभराव की स्थिति है, तो कई जगहों पर जो है पहाड़ों का मलबा भी रास्तों में आ गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और लगातार कई जगह पहाड़ियों का जो मलबा है वो रास्तों पर आ गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाने का कार्य किया गया। और बरसात के मौसम में ऐसे भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं और जिसके कारण घंटों जो यहाँ पर यातायात है वो भी प्रभावित हुआ। तो नैनीताल में मौसम का मिजाज बदला, उसके बाद मूसलाधार बारिश के बाद जो आम जनजीवन है वो तो प्रभावित। और अब बात करेंगे रामनगर की, जहां पर भारी बरसात के बीच एक दर्दनाक तस्वीर देखने को मिली है, जहां कार जो है एक नाले में बह गई,
इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। और बरसात के चलते जो नाला है उसका बहाव काफ़ी तेज़ था और इस दौरान सड़क पार करने के दौरान ये हादसा हुआ है। घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, जिनके शव बरामद कर लिए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने एक महिला को सुरक्षित भी बचा लिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बात करेंगे लक्सर की, जहां पर एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 4 वन्य जीव तस्करों को धर दबोचा है, जिनसे 2 बाघों की खाल बरामद की गई है। टीम ने उधम सिंह नगर के तराई वन क्षेत्र में इन तस्करों का पीछा किया और शेखपुरा से तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा दल, वन विभाग और एसटीएफ द्वारा एक कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा कुछ संदिग्ध गाड़ियों को बिजनौर जिले से पीछा किया जा रहा था और जब वो उत्तराखंड में एंटर कर रहे थे तभी उनको धर दबोचा गया। ठीक है। और यहाँ से जो प्राइमरी रिपोर्ट है मेरे पास जो मिला है उसमें कुछ बाघ की खाल होने की जो है पुष्टि हुई है उसमें। बाकी उसमें जो है जांच पड़ताल चल रही है, जैसी मिलेगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात करेंगे खटीमा की, जहां पर दक्षिणी दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारी और सदस्यों ने सचिव जितेंद्र शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने पद से हटाकर राजेंद्र सिंह की नियुक्ति की मांग की है। किसानों और कर्मचारियों ने सचिव पर मनमानी और गलत रवैये के आरोप लगाए। किसानों को खाद, दवाई और ऋण सुविधा के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति अध्यक्ष प्रकाश सिंह राणा ने सचिव से लिए सभी दस्तावेज जमा कराने को कहा है, जिससे रुके हुए काम सुचारू रूप से चल सके। तानाशाही चल रही है और यहाँ सचिव हमें तुरंत चाहिए। हमारा काश्तकार काफी परेशान है, वो बेचारा इधर उधर बेचते रहते हैं। हमको ना उन्हें खाद मिल रही है, ना उन्हें लोन से संबंधित हुई है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। यहाँ मैं यहाँ आते रहता हूँ, तो इसमें देखा जा रहा है कि कई लोग इधर उधर ही जाते रहते हैं। उनको इधर उधर भेजा जाता है कि कभी ये लाओ कभी वो लाओ, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रशासन इस समय बहुत हावी हो चुका है और हमारा काश्तकार काफ़ी परेशान हो गया है। गरीब परिवार से लोग हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमें तुरंत यहाँ सचिव की ज़रूरत है और हमें तुरंत यहाँ सचिव चाहिए, क्योंकि काम हमारा सुचारू रूप से चलता रहे और हमारे लोगों को, जो हमारे काश्तकार हैं, इनको बहुत जल्दी यहाँ निवारण होना चाहिए। खाद पानी जो भी चीज़ यहाँ से प्राप्त होता है उन तक पहुँचनी चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत यहाँ तत्काल सचिव आए, ऐसे सचिवों को ना भेजें जो पहले से ही भ्रष्ट हों। प्रकाश सिंह राणा दक्षिणी सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ मैं, और ये यार जो है अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जितेंद्र शर्मा जो सचिव है उसको भेज दिया, हमने कहा कि वो सही है, उस हिसाब से हमने उसको योगदान भी दिया। उसमें पता लगा कि ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है और यहाँ पर हमारे कर्मचारियों से उल्टी सीधी बात करता है। और एक दिन आया था, तो मैं यही कहूँगा कि इसको जितेंद्र शर्मा की जगह किसी और दूसरे सचिव, कैडर सचिव को लाया जाए। अगर कैडर सचिव नहीं है तो हम अपने कर्मचारी किसी प्रभारी सचिव को बनाया जाए। और अब बात करेंगे पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अब जनपद के गांवों में रात्रि चौपाल शुरू कर दी है। पहली चौपाल शहरी कुमंडार स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में लगाई गई, जहां जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने के साथ ही ग्राम नगर की ममता देवी को पीएम आवास योजना में आवास नहीं मिलने पर खंड विकास अधिकारी को समस्या के समाधान करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीणों से इंटरेक्शन के समय में जो मेरे पास फीडबैक मिले हैं उसमें एक तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती है, एक उस क्षेत्र में भूस्खलन के कारण जो समस्या हो रही है उसमें हम लोगों ने जियोलॉजिस्ट और एसडीएम के दौरे के लिए कहा है। पशु चिकित्सकों का एक शिविर लगाए जाने के लिए मैंने निर्देशित किए और साथ ही एक महिला का आधार कार्ड न बनने के कारण डेथ सर्टिफिकेट में जो इशूज़ आ रहे थे यहाँ, तो उसे हम लोगों ने रिजॉल्व करने के लिए कंसर्निंग एजेंसीज़ को बोला। और अब बात करेंगे लालकुआ की, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे इज्जत नगर मंडल जन जागरूकता रैली निकाल रहा है,
जो बरेला में लालकुआ रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह और आरपीएफ रेलवे सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक ने जागरूकता रैली का स्वागत किया। काठ गोदाम के बाद रैली उत्तर प्रदेश के मथुरा और कानपुर पहुंचने वाली है। रैली का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन की व्यवस्था, यात्रियों की सुविधा की जानकारी लेना है। साथ ही रेलवे सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा कर लोगों को जागरूक करना है। वरिष्ठ कमांडेंट इज्जत नगर के निर्देशन में इज्जत नगर से ये काठगोदाम और काठगोदाम से मथुरा से कानपुर तक चलेगा, जिसमें जनता को जागरूक किया जा रहा है। जनता को हर तरह से रेलवे की हर सुविधाओं की वजह से तरह से जागरूक किया जा रहा है। ये स्टैंड काठगोदाम तक जाएगा, इज्जत नगर बरेली से काठगोदाम तक। किस तरह से यात्रा करना है, उनके लिए क्या रेलवे फैसिलिटी दे रखी है, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है, आरपीएफ की तरफ से क्या सुरक्षा दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आज ब्लॉक परिसर में सभी बीडीएस मेंबरों के साथ बैठक की गई, जिसमें जिला विकास अधिकारी और प्रमुख विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीडीएस मेंबरों और ग्राम प्रधानों द्वारा अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जिला विकास अधिकारी तारा हंकी ने जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जसपुर ब्लॉक के कई विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित मीटिंग में मौजूद नहीं रहे, जिस पर ब्लॉक प्रमुख गुरताज बुल्लर ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की कई प्रकार की समस्याएं, लेकिन जब विभागीय अधिकारी ही नहीं आएंगे तो जनता की समस्याओं का निपटारा कैसे हो पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो विभाग मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उस विभाग को नोटिस भेजा जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिग्री कॉलेज परिसर में हरेला महोत्सव के तहत उन्होंने पौधारोपण किया। पूर्व मंत्री पांडे ने एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज की छात्र छात्राओं को पौधा की देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कीमत हम कोरोना काल में देख चुके हैं। इस दौरान कॉलेज परिसर में पूर्व मंत्री ने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य द्वारा की गई। वहीं कार्यक्रम में कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संवर्धन के निमित्त आज मुझे लोहाघाट आने का, इसे देश को और विश्व की मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सबको एक करना और सबके कल्याण की बात करती है, जिसका प्रमाण है कि कोविड काल की मुसीबत के दौर में व्यक्ति एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भटकते हुए पाए गए, लेकिन सही वक्त पे कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। इस संवेदना को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड प्रदेश को, जो पहले से ही ऑक्सीजन दाता प्रदेश है, यहाँ प्रकृति काफी अच्छी है और हम लोग अन्य स्टेटों को भी ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, बावजूद इसको और स्वस्थ बनाया जाए, इसको और मजबूत बनाया जाए, ताकि देश के अंदर कभी मानव जाति को ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। इस महत्ता को समझते हुए हरेला का जो त्योहार है 16 जुलाई को, 23 जून से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 जून को होता है। बीते 6 जुलाई को उनकी जयंती थी। इस पूरे पखवाड़े को प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लालकुआ के नगर पंचायत में सालों से तैयार पड़े भवन गरीबों में नहीं बट पाए हैं। कार्यदायी संस्था ने गरीबों के लिए 100 कमरे बनाकर नगर पंचायत को सौंपे थे। वहीं निःशुल्क बांटे जाने पर राज्य सरकार की रोक लगी थी। शुल्क निर्धारित करने में इतना समय लग गया कि अब भवन जर्जर हो चुके हैं। कई आवेदकों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को अपने आशियाना आवंटित नहीं हो पाए हैं। में पूर्व विधायक गोविंद सिंह बिष्ट के द्वारा एक योजना लाई गई थी, जो कि गरीबों को आवास आवंटित करने थे, जिनको आशियाना मिलना था। लेकिन 2010 के बाद इसका कार्य भी शुरू किया गया और बनकर पूरी तरीके जो 100 कमरे हैं तैयार हो गए। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि दिखाएं वो 100 कमरे पूरी तरीके से जो बनके भी तैयार हो गए और कार्यदायी संस्था ने नगर पंचायत के सुपुर्द भी कर दिए। लेकिन अभी तक आज 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक गरीबों को मिलने वाला आशियाना अभी तक बिल्कुल अधर में लटका हुआ है। किसी भी गरीब को एक भी आशियाना नहीं मिल पाया है। साथ ही बताना चाहेंगे, इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा इस पर रोक भी लगा दी गई थी और रोक लगाने के बाद
बाद इसमें कुछ शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया था, और जबकि पूर्व में जो था पूरा निःशुल्क बंटना था, लेकिन समय अनुसार नहीं बंट पाया, जिसके बाद इस पे एक शुल्क निर्धारित कर दिया गया और उसके तहत इनको गरीबों को आशियाना मिलना था। लेकिन आज 12 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी भी गरीब को आवास आवंटित नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और नगर पंचायत कब इस आवासों को आवंटित करके गरीबों को इनके आशियाना दिलवा पाती है। मैं मुन्ना अंसारी, IND 24। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रप्रयाग में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ केदार हाईवे भटवाड़ी सैन भी बंद हो गया है। दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पानी एक स्कूल में घुस गया, जिसके कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई। मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा। जगह जगह जलभराव के हालात भारी बारिश के चलते बने हुए। वहीं सड़कों पर भूस्खलन भी देखा जा रहा है, जिसके चलते जो यातायात मार्ग है वो भी प्रभावित हुआ है। और अगर हम बात करें तो चार धाम यात्रियों को भी यहाँ पर परेशानी का सामना बरसात के कारण करना पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होने के कारण जो नीचे के क्षेत्र हैं, इलाके हैं, यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। और कई जगह जो है भूस्खलन की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर भूस्खलन देखा गया है, भूस्खलन हुआ है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं जहाँ पर भूस्खलन हुआ है। और अब बात करेंगे देहरादून के सचिवालय में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक हुई। नई फिल्म नीति 2022 को लेकर प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें फिल्मों के उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में व्यवहारिक और सरल बनाए जाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। राज्य में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग, रोजगार पैदा करना और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसको लेकर भी जो है बैठक में चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरह वार्षिक समारोह आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। स्थानीय बोली में फिल्मों के निर्माण और बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह उसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान दिया जाए, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। नई फिल्म नीति से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनाई गई। और अब बात करेंगे केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की, और इसको लेकर जो है बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे लाखों की तादाद में जो युवा है उनका भविष्य उज्जवल होगा। विपिन कैंथोला ने कहा कि अभी 3000 भर्तियों के लिए 7 लाख से ज़्यादा युवाओं ने एयरफोर्स में नौकरी के लिए आवेदन किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं में इस योजना के प्रति कितनी जागरूकता है। उन्होंने कहा कि इतने ही युवा की भीड़ जुटाना विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। अग्निवीर योजना जो है वो देश के युवाओं के भविष्य को देख करके केंद्र सरकार ने बनाई थी। और ये सारा जो आंदोलन था, ये आंदोलन हम समझ सकते हैं, हम सब ने देखा है कि ये आंदोलन विपक्षी लोगों ने, विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से भड़काया, उनके मुंह में आज करारा तमाचा ये है कि 3000 भर्तियों की सापेक्ष 7.5 लाख युवाओं ने रिकॉर्ड आवेदन इस 3000 पदों के लिए किए हैं। तो जो युवराज सेना का जो सपना था, जो बांटने का सपना था, वो कभी पूरा हो नहीं सकता। ये कितनी भी साजिशें करे विपक्षी दल, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत के युवा जानते हैं, देश के युवा जानते हैं कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान के लिए उनको क्या करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिताजगंज में कैलाश और बैगुल नदियां उफान पर हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने ग्रामीणों को बचाने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जिसको लेकर प्रशासन ने 15 जून से 30 सितंबर के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने 3 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज, शक्ति फार्म, आंगनबाड़ी केंद्र भवनपुरी, पंचायत भवन रुद्रपुर में बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं।
जिसमें कई विभाग के कर्मचारियों को बाढ़ चौकियों में तैनात किया गया है, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा की जा सके। साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे बसे ग्रामीणों से सुरक्षित जगह जाने पर भी अपील की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मसूरी के विकास खास योगदान देने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय हुकुम सिंह पवार पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वर्गीय हुकुम सिंह राज्य आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक और मसूरी रोपवे के जनक माने जाते हैं। संगोष्ठी में सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी सरोज पवार का सम्मान किया गया और कई फैसले लिए गए। मसूरी झूलाघर का नाम पवार के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही शहीद स्थल पर उनकी प्रतिमा लगाने पर भी सहमति बनी है। पवार के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया जाएगा। सूरी स्वर्गीय हुकुम सिंह की याद में यह संगोष्ठी रखी गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के मंगलोर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से जनता काफ़ी परेशान नजर आ रही है। जबेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और मंगलोर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन सहित कई लोगों ने रुड़की डीजीएम के कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश में होने के बावजूद भी जनता को बिजली नहीं मिल पा रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों बिजली के लिए जनता परेशान रहती है। देहात क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या बड़ी है, जिसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई देती है। वहीं जबेड़ा विधायक ने कहा कि किसान बाहुल्य क्षेत्रों में होने के बावजूद भी किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए किसानों को आज दोहरी माल झेलना पड़ रही है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द से जल्द विद्युत सेवाओं को बहाल करने का भी अनुरोध यहां पर डीजीएम से किया है। पूरी रात बिजली की हालत ख़राब है। 5-5 मिनट के लिए बिजली आती है और घंटों के लिए जाती है। आती है ट्रांसफार्मर पहले, वही ट्रांसफार्मर पहले थे वही अब हैं। वोल्टेज बहुत ख़राब है, अभी आ रहे हैं। तो हालत, देहरादून से अगर बिजली बंद हो तो यहाँ वालों की गलती नहीं, लेकिन अगर 5-5 मिनट के लिए बिजली आ रही है और 15-15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए और 2-2, 3-3 घंटा के लिए अब जा रही है, जो घोषित नहीं है, तो वो फिर यहाँ के बिजली विभाग का, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब का फॉल्ट है। अघोषित बिजली कटौती, साथ साथ बिजली कटौती, देखिए सरकार की प्लानिंग का फेलियर है। मैंने विधानसभा में भी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को रखा था और विधानसभा में भी कहा था, भाई आज के बाद आने वाले मेरे 2-3 सालों में बिजली की खपत कितनी होगी, 5 साल बाद खपत कितनी होगी, 10 साल बाद खपत कितनी होगी। अगर उस खपत के अनुरूप आपके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है तो मजबूरीवश बिजली कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। और यही मजबूरी है कि सरकार का ये फेलियर है कि आज के अनुरूप इन्होंने पहले प्लानिंग नहीं की और उसी का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है, गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिस कारण आज हम लाइट की किल्लत जो समस्या है झेल रहे हैं। और यहाँ रुड़की में तो रुड़की के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही मंगलौर विधानसभा हो, झबरेड़ा विधानसभा हो, अघोषित बिजली कटौती के साथ साथ यहाँ पे स्थानीय स्तर पर भी बिजली की कटौती हो रही है और गरीब लोग या जितने भी लोग हैं वो सब बड़े त्रस्त हैं। बिजली की कुछ समस्याएं लेकर यहाँ पर आए थे, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता की विद्युत संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया। इसके बारे में हमने आश्वस्त किया कि कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और उस सिस्टम इम्प्रूवमेंट करके कुछ जहाँ ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी एनहेंस होनी है वहाँ पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ा के, या तार रिप्लेस होने हैं या कुछ अन्य कारणों से जहाँ पे विद्युत प्रभावित हो रही है, उस के तरीके से हम जितना भी कर सकते हैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। मेरी आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप जनता तक ये मैसेज पहुंचाएं कि बिजली चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस पर अंकुश लगाने के लिए आप भी अपनी तरफ से एक अपील करें और चाहे छोटा हो बिजली चोर या बड़ा हो, दोनों एक ही अपराध की श्रेणी में आते हैं और उसमें दोनों के लिए एक ही नियम के तहत अर्थदंड का प्रावधान है। तो इसलिए आप बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मेरी आप सबसे निवेदन है। तो देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।